तो डियर स्टूडेंट, वेलकम्स यू। मैं रोहितास सिंह। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा है कि अभी तक हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कवर किया है EHV AC और HVDC का। तो आज हम लेकर आए हैं पार्ट नंबर थर्ड। और बेसिकली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट आर बेस्ड ऑन HVDC सिस्टम। ठीक है ना। टिल नाउ वी हैव कवर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन EHV AC and HVDC. Okay, now in this video we will discuss the question based on HVDC system. Okay, so let's start with first question. The first question is, in case of HVDC system there is option number A, corona loss but no skin effect. Second, skin effect but no corona loss. C is both skin effect and corona loss, and D is neither corona loss nor the skin effect. ठीक है, तो बात करते हैं हम किसकी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्किन इफेक्ट की। तो स्किन इफेक्ट में क्या होता है बेटा, जब किसी कंडक्टर से आप AC करंट फ्लो कराते हो, दिस इज IAC, और एक कंडक्टर है आप जिससे करंट फ्लो कराते हो IDC। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस होता है वो R' होता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस आपका R होता है। तो इन केस ऑफ AC करंट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन द DC रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस इज DC रेजिस्टेंस एंड दिस इज AC रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका बढ़ जाता है, इसी को हम बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ठीक है, स्किन इफेक्ट बेटा कब होता है, जब आप किसी कंडक्टर से AC करंट पास करते हैं तो कंडक्टर के सरफेस पर करंट डेंसिटी आपकी ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे कंडक्टर के सेंटर के हम तरफ चलते हैं करंट डेंसिटी आपकी डिक्रीज होती चली जाती है। एंड दिस ऑल द फिनोमिना इज ड्यू टू द AC बिहेवियर ऑफ द करंट। ठीक है, इन केस ऑफ DC करंट all the current is uniformly distributed throughout the cross section of the conductor. ठीक है, तो AC मीन्स किसकी वजह से, और फ्रीक्वेंसी की। बट DC के केस में हमारी फ्रीक्वेंसी बेटा क्या है, 0 है। तो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी 0 है तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, आपका नहीं होगा। तो यहाँ पर स्किन इफेक्ट हमारा HVDC में नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा उसके बाद बात कर लेते हैं कोरोना की। अगर कोरोना की बात करते हैं तो बेटा आपको पता है कि जो कोरोना होती है हमारी, वो चाहे AC हो चाहे DC हो, दोनों में होती है। क्योंकि कोरोना हमारी केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती है, डिसरप्टिव क्रिटिकल वोल्टेज पर भी डिपेंड करती है और सप्लाई वोल्टेज पर भी डिपेंड करती है, कंडक्टर की स्पेसिंग पर भी डिपेंड करती है, कंडक्टर की रेडियस पर भी डिपेंड करती है। तो ये बात दूसरी है कि HVDC सिस्टम में कंपैरेटिवली EHV-AC सिस्टम जो कोरोना लॉस होती है वो कम होती है, रेडियो इंटरफेरेंस कम होता है, बट होता है। तो हमारा राइट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, स्किन इफेक्ट नहीं होगा लेकिन कोरोना लॉस होगी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर A है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, कोरोना लॉस बट नो स्किन इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ए DC लाइन कैरीज सेम पावर एज एन AC लाइन। क्या सेम पावर कैरी करती है? तो ये DC लाइन कैरीज सेम पावर एज एन AC लाइन। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है लेस पावर देन इक्विवेलेंट AC लाइन। थर्ड है मोर पावर देन AC लाइन। ठीक है बेटा, तो अगर हम DC की बात करते हैं तो देखिएगा DC में क्या होता है, DC के अंदर हमारे पास केवल 2 वायर होते हैं। अगर हम बाईपोलर लाइन की बात करते हैं, एक पॉजिटिव पोल होता है और एक आपके पास नेगेटिव पोल होता है। जबकि अगर मैं बात करूं 3 फेज लाइन की, तो हम 3 फेज में क्या करते हैं, 3 वायर सिस्टम यूज करते हैं। एक R फेज होता है, एक बाई फेज होता है और एक B फेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेम पावर को कैरी करने के लिए यहाँ पर केवल 2 वायर का यूज करते हैं, यहाँ पर 3 वायर का यूज करते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर हम DC लाइन की बात करते हैं तो DC लाइन कैन कैरी द मोर पावर इन कंपेरिजन टू AC लाइन। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा आंसर नंबर C, मोर पावर देन AC लाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, HVDC ट्रांसमिशन इज प्रीफर टू EHV-AC। कि HVDC ट्रांसमिशन हम क्यों प्रीफर करते हैं इन कंपेरिजन टू EHV-AC। तो पहला है HVDC टर्मिनल इक्विपमेंट आर इनएक्सपेंसिव। बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास जो कन्वर्टर वाल्व होते हैं, कन्वर्टर सब स्टेशन होते हैं, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली। ठीक है, HVDC में, इसीलिए मैंने बताया था आपको प्रीवियस वीडियो में कि अप टू 600 किलोमीटर हम EHV-AC सिस्टम का यूज करते हैं। आफ्टर 600 किलोमीटर बहने बल्क अमाउंट ऑफ पावर इज टू बी ट्रांसमिटेड, तभी हम HVDC का यूज करते हैं। ठीक है ना, तो कॉस्ट तो इक्विपमेंट की महंगी होती है, तो इसने लिखा इनएक्सपेंसिव, तो ये तो गलत है। वार कंपनसेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इन HVDC सिस्टम। ठीक है, तो वार कंपनसेशन रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, C सिस्टम रिलायबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड। यस,
जो हमारा HVDC सिस्टम होता है दैट इज़ मोर रिलायबल इन कंपेरिजन टू EHVAC सिस्टम। हार्मोनिक प्रॉब्लम इज़ अवॉइडेड, ठीक है, हार्मोनिक की प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर होगा बेटा, कुछ आंसर आपका वार कंपनसेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये भी गलत है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन नंबर है वो है सी, सिस्टम रिलायबिलिटी कैन बी इम्प्रूव, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बैक टू बैक HVDC इज़ यूज्ड, तो बैक टू बैक HVDC का कहाँ बेटा यूज करते हैं? बैक टू बैक का मतलब होता है ये आपका एक कन्वर्टर सब स्टेशन है और ये आपका दूसरा कन्वर्टर सब स्टेशन है, लाइक दैट, ठीक है। एक आपका ये कन्वर्टर सब स्टेशन है लाइक दैट, ये आपका एक कन्वर्टर सब स्टेशन है और एक आपका ये दूसरा कन्वर्टर सब स्टेशन है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी ये स्मूथिंग रिएक्टर्स लगे होते हैं, इनको स्मूथिंग रिएक्टर बोलते हैं। तो बैक टू ये कन्वर्टर फर्स्ट और ये कन्वर्टर नंबर सेकंड। तो बैक टू बैक कन्वर्टर क्यों यूज करते हैं? दो AC सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए हम बैक टू बैक कन्वर्टर का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर बेटा होगा आंसर नंबर डी, प्रोवाइड स्टेबल इंटरकनेक्शन बिटवीन टू AC सिस्टम। दो AC सिस्टम को इंटरकनेक्ट करने के लिए, स्टेबल कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए हम बैक टू बैक कनेक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो HVDC ट्रांसमिशन नीड्स, HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम में किसकी ज़रूरत होती है? DC फिल्टर्स, AC फिल्टर एंड ट्रांसफार्मर्स, AC फिल्टर्स एंड पल्स कन्वर्टर। तो देखिएगा, हालांकि AC और DC फिल्टर भी हम यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। ट्रांसफार्मर तो यूज नहीं करते हैं DC के केस में, क्योंकि ये तो AC के केस में यूज़ करते हैं। लेकिन बेटा DC फिल्टर भी यूज़ करते हैं, AC फिल्टर भी यूज़ करते हैं। और डी दिया है पल्स कन्वर्टर, तो यहाँ पर ऐसा भी नहीं दिया ऑप्शन की ऑप्शन A C, ठीक है, ऐसा भी नहीं दिया है। तो हमें देखिएगा सबसे करेक्ट आंसर देखना होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट राइट आंसर हो। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके दो आंसर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट जो आपका प्रिसाइज आंसर है वो क्या है? तो HVDC सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट होता है बेटा वो होता है पल्स कन्वर्टर, ठीक है। तो पल्स कन्वर्टर के सामने AC और DC आपके आंसर नहीं हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर है आपका पल्स कन्वर्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन HVDC सिस्टम ए कन्वर्टर एक्ट्स एज ए रेक्टिफायर, ठीक है। कन्वर्टर किसकी तरह वर्क करता है? रेक्टिफायर की। तो मैं थोड़ा डायग्राम आपको बना देता हूँ। आपने देखा होगा HVDC के अंदर ये आपका सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्टर होता है, कन्वर्टर वाल्व होता है। ये आपकी AC लाइन है, ये आपकी AC लाइन है, यहाँ आपकी ट्रांसमिशन लाइन हो गई, ठीक है। और यहाँ इस एंड पर क्या करते हैं आप? इन्वर्जन करते हैं। यहाँ आप दिस इज द कन्वर्टर, दिस इज कन्वर्टर सर्किट, ठीक है। ये आपकी लाइन हुई और ये आपका बेटा हुआ इन्वर्टर। यहाँ पर जो कन्वर्टर यूज करते हैं उसको किसकी तरह यूज करते हैं? एज ए इन्वर्टर की तरह यूज करते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपकी AC होगी, यहाँ पर आपकी ये AC है, यहाँ पर आपकी DC होगी और यहाँ पर फिर आपको क्या मिल जाएगी? AC। यहाँ पर फिर आपको क्या मिल जाएगी बेटा? ये मिल जाएगी आपको AC मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ वो पूछ रहा है कि जो फायरिंग एंगल होगा हमारा, जो हमारा फायरिंग एंगल होगा वो कितना होगा? किसके लिए? रेक्टिफायर के लिए। तो रेक्टिफायर के लिए हमें फायरिंग एंगल बताना है। तो देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर है हमारा कन्वर्टर, ये क्या है हमारा? ये रेक्टिफायर की तरह वर्क करेगा और ये हमारा इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। ये हमारा इन्वर्टर की तरह वर्क करेगा। तो देखिएगा, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है बेटा? यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू होती है लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है? ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो ये रेक्टिफायर है और ये इन्वर्टर है। तो किसके लिए पूछ रहा है? वो रेक्टिफायर के लिए पूछ रहा है। तो रेक्टिफायर के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी आपकी 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक होगी? 90 डिग्री तक होगी, ठीक है। अगर पूरे कन्वर्टर की वो बात करता
तब आपकी अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक होती है, 180 डिग्री तक होती पूरे कन्वर्टर की अगर बात करता, क्योंकि उसमें आपका इन्वर्टर भी आ जाता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अल्फ़ा इज इन बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कैपिटल कॉस्ट ऑन HVDC कन्वर्टर इज लेस देन AC सब स्टेशन, सेम एज AC सब स्टेशन, आइदर लेस और मोर देन AC सब स्टेशन, मोर देन दैट ऑफ AC सब स्टेशन। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा कि मान लिया अगर मैं यहाँ पर एक डिस्टेंस लेता हूँ, ये मेरे पास क्या है बेटा, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस, और ये मेरे पास देखिएगा एक ये लाइन है मेरे पास AC की और दूसरी लाइन है मेरे पास ये DC की। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका बेटा 600 किलोमीटर है। ठीक है, ये लाइन किसकी है, AC की, और ये लाइन किसकी है, DC की। तो आप देख सकते हो बेटा 0 से 600 किलोमीटर तक जो आपकी AC की कॉस्ट है, सॉरी इसको DC कर लीजिए, दिस इज़ सॉरी ये आपका AC और ये DC। ठीक है, तो आप देख सकते हो अप टू 600 किलोमीटर AC की जो कॉस्ट है आपकी वो लो है DC की कॉस्ट से, लेकिन 600 किलोमीटर के ऊपर आपकी DC की कॉस्ट क्या हो जाती है, AC की कॉस्ट से लो हो जाती है। ठीक है, तो प्राइमरली अगर मैं देखूं 600 किलोमीटर से कम तो हमारी HVDC कन्वर्टर, और बात कर रहा है किसकी, वो कन्वर्टर, तो कन्वर्टर की कॉस्ट क्या होती है हमारी, हाई होती है, किससे, AC सब स्टेशन से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ध्यान रखिएगा कि अप टू 600 किलोमीटर AC की आपकी कॉस्ट लो होती है, आफ्टर 600 किलोमीटर DC की कॉस्ट आपकी लो होती है। इसलिए 600 किलोमीटर से ऊपर जब हम बल्क अमाउंट ऑफ पावर ट्रांसमिट करते हैं तो हम प्रीफर करते हैं HVDC सिस्टम इन कंपैरिजन टू EHVAC सिस्टम। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन DC ट्रांसमिशन ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इट इज़ नेसेसरी फॉर द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड टू बी ऑपरेटेड इन सिंक्रोनिज्म। देखिएगा जब हम DC की बात करते हैं तो DC में सिंक्रोनिज्म की जरूरत नहीं होती है, AC में सिंक्रोनिज्म की जरूरत होती है। आप देखते हो कि जब आपके डिफरेंट पावर प्लांट्स होते हैं तो उनको क्या करते हैं, पहले ग्रिड से कनेक्ट करते हैं, और ग्रिड से जब हम कनेक्ट करते हैं तो वे ऑपरेट होते हैं सिंक्रोनिज्म में। सिंक्रोनिज्म का क्या मतलब होता है, सेम फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होते हैं। ठीक है, तो DC के केस में सिंक्रोनिज्म की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये केवल किसके केस में होती है, AC के केस में। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंसेस आर ग्रेटर देन इन AC ट्रांसमिशन लाइन फॉर द सेम रेटिंग। देखिएगा ना तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना ही कैपेसिटिव इफेक्ट होता है DC में, क्योंकि देखिएगा XL हमारा क्या होता है, XL होता है 2πfL। ठीक है, और XC क्या होता है हमारा, XC होता है 1/2πfc। तो दोनों ही केस में फ्रीक्वेंसी हमारी नहीं है। DC के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0, तो ना तो XL होगा ना ही XC होगा। ऑप्शन नंबर सी, तो कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, देयर इज़ नो इफेक्ट ड्यू टू इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यस, इट इज़ 100% ट्रू स्टेटमेंट, देयर इज़ नो इफेक्ट ड्यू टू इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो दिस इज आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज कंपेयर टू ट्रांसमिशन DC ट्रांसमिशन इज़ फ्री, AC ट्रांसमिशन DC ट्रांसमिशन इज़ फ्री फ्रॉम, मतलब AC से अगर हम DC की तुलना करें तो क्या चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो देखते हैं। इंडक्टेंस नहीं होता है, बिल्कुल सही। कैपेसिटेंस नहीं होता है, बिल्कुल सही। फेज डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होता, बिल्कुल सही। तो राइट आंसर बेटा क्या होगा आपका, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक टेबल दी है आपको, थोड़ा मैं इसको लार्ज कर लेता हूँ। देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्टली मैच्ड। ठीक है, कुछ करेक्टरिस्टिक्स दी हैं, साथ में EHVAC और HVDC की टेबल भी दी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला दिया है कोरोना एंड रेडियो इंटरफेरेंस, EHVAC में हाई ज़्यादा बता रहा है, HVDC में लो बता रहा है। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया था कि कोरोना और ऑडियो इंटरफेरेंस जो होता है, रेडियो इंटरफेरेंस जो होता है वो HVDC में कम होता है। इसका मतलब पहला जो आपका मैचिंग है वो करेक्ट है। दूसरा, शॉर्ट सर्किट करंट, EHVAC में शॉर्ट सर्किट करंट लो होती है, बिल्कुल सही, और HVDC में आपकी लार्ज होती है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। वोल्टेज कंट्रोल आपका ईजियर रहता है, HVDC में वोल्टेज को कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट रहता है EHVAC में, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कंसिडर द बिलो स्टेटमेंट्स एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हैं बेटा। वो कह रहा है गाई वायर इज गैल्वेनाइज्ड। आप जानते हो गाई वायर क्या होता है? देखिएगा, अगर आपके पास बेटा ये टावर है, ये सपोज़ आपके पास एक टावर है, ठीक है, ये आपके पास एक टावर है, ये एक टावर है सपोज़ आपके पास, ठीक है। तो आप देखते हो ये आपका अर्थ है, ये आपका अर्थ है। तो आप क्या करते हो, एक वायर कनेक्ट करते हो अर्थ से, लाइक दैट। इसी वायर को बेटे हम बोलते हैं गाई वायर, गाई वायर, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं गाई वायर। ये किसका बना होता है? गैल्वेनाइज्ड का बना होता है। तो पहला स्टेटमेंट, गाई वायर इज गैल्वेनाइज्ड, ठीक है, ठीक है। दूसरा, गाई वायर शुड पोजेस द हाई कंडक्टिविटी। देखिएगा बेटा क्या होता है, कभी कभी बरसात के दिनों में जो आपका ये पोल है ये कुछ चार्ज कैरी कर जाता है, ठीक है। तो इस चार्ज को अर्थ करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइज्ड वायर का यूज करते हैं। तो ये वायर आप देख रहे हो इसका यूज करते हैं। तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, जिससे ये चार्ज कैरी कर जाए और ये चार्ज आपका ट्रांसफ़र कर दे पोल टू अर्थ इजीली। तो इसकी कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए। स्टेटमेंट सेकंड इज राइट आंसर। एट इंस्टॉलेशन इट मेक्स एन एंगल ऑफ 40 to 60 डिग्री विद द अर्थ। तो आप देख सकते हो ये एंगल लगभग कितना है आपका, ये 40 to 60 डिग्री होता है। इसका मतलब ये आंसर भी आपका ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, दैट इज स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्टली द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज प्रोवाइडेड बाय ओवरहेड लाइंस ड्यू टू, ठीक है, किसकी वजह से हम क्या करते हैं? देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर देन 600 किलोमीटर, ग्रेटर देन 600 किलोमीटर हम किसका यूज़ करते हैं? HVDC का, क्योंकि HVDC की कॉस्ट क्या हो जाती है आपकी? लो हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज़ लो कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज कम्पेयर्ड विद HVAC लाइन्स DC ट्रांसमिशन सिस्टम इज़ फ्री फ्रॉम। तो ये तो वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया। ना तो आपका इंडक्टेंस होता है, ना कैपेसिटेंस होता है, ना फेज डिस्प्लेसमेंट होता है। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HVDC ट्रांसमिशन वुड रिक्वायर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स? पल्स कन्वर्टर होता है, बिल्कुल सही। AC फिल्टर्स भी होते हैं, DC फिल्टर्स भी होते हैं, DC जनरेटर नहीं होता है, ठीक है। तो बेटा इन दो क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आप इनको चेक कर लेना। मेरे हिसाब से पल्स कन्वर्टर भी होना चाहिए, AC फिल्टर भी होना चाहिए, DC फिल्टर भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। इसको एक बार चेक कर लेंगे आप, ठीक है, और कमेंट करिएगा मुझे आप लोग इसको देख कर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बैक टू बैक HVDC, तो रट गया होगा यार अब तक तो ये क्वेश्चन। बैक टू बैक क्यों करते हैं? प्रोवाइड द स्टेबल इंटरकनेक्शन बिटवीन टू AC सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये DC लाइन कैरीज एज कम्पेयर टू AC लाइन मोर पावर। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन अब, ठीक है। मोर पावर कैरी करती है DC लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर आपके दो सिस्टम दिए हैं, ठीक है, दो कन्वर्टर सब स्टेशन दिए हैं। एक आपका A है, ये वाला कौन सा आपका A है, और ये आपका B है, ठीक है। दो ये कन्वर्टर सब स्टेशन आपको दिए हैं। वो कह रहा है एज डिपिक्टेड इन द फिगर द पावर इज ट्रांसफर्ड इन द सिस्टम फ्रॉम B to A। पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही बेटा? B से A ट्रांसफ़र हो रही है बाई HVDC लिंक एज शोन इन फिगर। द वोल्टेजेस आर इंडिकेटेड इन द फिगर एंड करंट इज लेस देन जीरो, करंट इज लेस देन जीरो, ठीक है। यानी करंट क्या है आपकी, करंट को क्या बता रहा है वो? लेस देन जीरो बता रहा है। देन तो क्या होना चाहिए बेटा? आपकी करंट किधर से किधर फ्लो हो रही है? आपकी करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर वोल्टेज कितने हैं आपके? VCD। यहाँ पर वोल्टेज कितने हैं आपके? VCD। यहाँ पर वोल्टेज कितने हैं आपके? VAB। तो जब आपकी करंट VCD से VAB की तरफ फ्लो हो रही है, इसका मतलब क्या होगा? VCD वोल्टेज क्या होने चाहिए आपके? ज़्यादा होने चाहिए, किससे? VAB से। तो पहली कंडीशन क्या आएगी? VCD शुड बी ग्रेटर देन VAB, या हम कह सकते हैं VAB इज़ लेस देन VCD। दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। तभी तो आपकी पावर ट्रांसफ़र होगी B से A की तरफ। दूसरा क्या होना चाहिए बेटे? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी हम HVDC सिस्टम की बात करते हैं तो वोल्टेज दोनों टर्मिनल पर पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब VAB क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन जीरो, और VCD भी क्या होने चाहिए? ग्रेटर देन जीरो। तो दिस इज़ कंडीशन 2, दिस इज़ कंडीशन 3। तो मैच कराइएगा।
पहली कंडीशन वी ए बी इज़ ग्रेटर दैन जीरो, वी सी डी इज़ ग्रेटर दैन जीरो, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, दूसरा ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं हो रहा है, तीसरे ऑप्शन में देखिएगा वी ए बी इज़ ग्रेटर दैन जीरो, वी सी डी इज़ ग्रेटर दैन जीरो एंड वी ए बी इज़ लेस दैन वी सी डी, दिस इज़ फर्स्ट कंडीशन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बेटा? आंसर नंबर सी। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन यहाँ भी ऐसा ही है, बस करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी भाई, ठीक है ना, तो इसने करंट की डायरेक्शन अब चेंज कर दी है। तो देखिएगा जब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी है तो सीधी सी बात है यार, अब पावर कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है आपकी, ए से बी हो रही है, और जब ए से बी हो रही है तो यार कंडीशन बनेगी आपकी वी ए बी इज़ ग्रेटर दैन वी सी डी, और कोई कंडीशन नहीं, बस ये कंडीशन चेंज हो जाएगी और दोनों वोल्टेज तो पॉजिटिव रहने हैं। वी ए बी इज़ ग्रेटर दैन जीरो, वी सी डी इज़ ग्रेटर दैन जीरो, तो मैच कराइएगा जल्दी, देखिएगा। तो आंसर डी मुझे दिखाई दे रहा है, वी ए बी इज़ ग्रेटर दैन जीरो, वी सी डी इज़ ग्रेटर दैन जीरो एंड वी ए बी इज़ ग्रेटर दैन वी सी डी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एच वी डी सी सिस्टम है चार्जिंग करंट, क्या चार्जिंग करंट होती है एच वी डी सी सिस्टम में? चेक करिएगा पहले जल्दी, चार्जिंग करंट क्या होती है? चार्जिंग करंट आपकी होती है आई सी इज इक्वल टू 2 पाई एफ सी इंटू वी, ठीक है। तो यार एच वी डी सी की बात कर रहे हैं तो एफ़ तो जीरो हो गई ना, और जब एफ़ जीरो हो गई तो आई सी की वैल्यू कितनी होगी आपकी? जीरो, इसका मतलब चार्जिंग करंट नहीं होगी। और क्या कह रहा है वो? एच वी डी सी सिस्टम है चार्जिंग करंट, तो ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, बट नो स्किन इफेक्ट, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिएगा, द पावर ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी ऑफ बाईपोलर लाइन, देखिएगा मैं बता दूं आपको, एक अगर आपके पास बाईपोलर लाइन है, बाईपोलर का मतलब 2 पोल्स होते हैं, पॉजिटिव पोल्स एंड नेगेटिव पोल्स, और आपकी अगर एक 3 फेज सिंगल सर्किट लाइन है आर बाई बी, ये 3 फेज सिंगल सर्किट, सिंगल सर्किट का मतलब 3 वायर केवल आप यूज कर रहे हो, एक ही सर्किट है, अगर साथ में आप 3 वायर और यूज करते इस तरह से तो ये डबल सर्किट हो जाती, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? केवल सिंगल सर्किट की। तो ध्यान रखिएगा बिल्कुल, जो जितनी पावर आपकी सिंगल सर्किट 3 फेज लाइन ट्रांसफ़र करती है, सेम पावर आपकी बाईपोलर ट्रांसमिशन लाइन करती है, तो इसलिए यहाँ पर कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है। तो सेम एज दैट ऑफ 3 फेज सिंगल सर्किट लाइन, ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच अमंग दीज HVDC प्रोजेक्ट आर कमीशन इन इंडिया? एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर यू शुड बी अवेयर द लोकेशन वेयर द HVDC प्रोजेक्ट आर रनिंग इन इंडिया, ठीक है, एंड द फर्स्ट HVDC प्रोजेक्ट इन इंडिया। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि फर्स्ट HVDC प्रोजेक्ट कहाँ कमीशन हुआ था? फर्स्ट HVDC प्रोजेक्ट इन इंडिया, प्रोजेक्ट इन इंडिया, इन इंडिया, आप बताएंगे, इसका प्लेस बताएंगे मुझे, ठीक है, इसका पर्पज बताएंगे मुझे, और इसका आप बताएंगे ईयर बताएंगे, किस ईयर में ये कमीशन हुआ था। ये क्वेश्चन है आपके लिए, कमेंट करिएगा मुझे। फिलहाल क्वेश्चन देखिएगा, विच एमंग द HVDC प्रोजेक्ट आर कमीशन इन इंडिया? रिहंद दिल्ली में है, ठीक है, ऑलरेडी चल रहा है बैक टू बैक कनेक्शन, विंध्याचल बैक टू बैक कनेक्शन आपका चल रहा है, चंद्रपुर में भी चल रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो बेटा ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा, फर्स्ट HVDC प्रोजेक्ट इन इंडिया कब कमीशन हुआ था, किस जगह हुआ था, और इसका क्या पर्पज़ है, बैक टू बैक है या ट्रांसमिशन के पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। देखिएगा अगर आप मुझे कमेंट करके नहीं बताओगे ना, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं फिर नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाऊँगा। आप लोग वीडियो देखते हैं नहीं देखते हैं मुझे पता ही नहीं चलता है, क्योंकि आप लोग जब कमेंट ही नहीं करते हो तो मुझे क्या पता चल रहा है आप वीडियो देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग कम से कम 2 लाइन लिख दे करो भाई कमेंट में, तो कम से कम मोटिवेशन मुझे मिलेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग दीज इज़ ए पार्ट ऑफ HVDC लिंक? HVDC लिंक के कौन कौन से पार्ट होते हैं? 2 अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है, अर्थ इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ठीक है, अर्थिंग के लिए, कन्वर्टर वाल्व हम यूज करते हैं, और बाईपोलर DC लाइन यूज करते हैं, इसका मतलब आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस इज़ द रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर फॉर वेस्टर्न रीजन इन नेशनल ग्रिड? तो आपको पता है इंडिया का वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, वेस्टर्न नेशनल ग्रिड है, जहाँ पर जो आपके पावर प्लांट है दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सिंक्रोनिज्म, ठीक है। तो इसका वो पूछ रहा है कि वेस्टर्न जो हमारा ग्रिड है इंडिया का, उसका जो रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है वो कहाँ पर है? तो बेटा ध्यान रखना ये है आपका मुंबई में, वेस्टर्न रीजन का जो आपका रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर है,
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच टाइप ऑफ इंसुलेशन इज़ प्रीफर्ड इन डीसी स्मूथिंग रिएक्टर। तो बेटा अभी मैंने पीछे डायग्राम में बताया था कि यहाँ पर आप डीसी स्मूथिंग रिएक्टर आप यूज करते हो। रिएक्टर क्या करता है, करंट को स्मूथ बनाता है। जो आपकी डीसी करंट है, जो आपकी ये आईडीसी है, इसको क्या करता है, स्मूथ बनाता है, लाइक दैट। ये स्मूथ बनाता है इसको, मीन्स रिपल फ्री बनाता है इसको। आपको पता है इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि करंट में होने वाले चेंज का अपोज करता है। तो वो इसमें पूछ रहा है कि इसमें इंसुलेशन किस तरह का यूज किया जाता है, जो रिएक्टर हम लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा यूज करते हैं बेटा, इसमें यूज करते हैं ऑयल। ठीक है, HVDC में जो हम ये स्मूथिंग रिएक्टर यूज करते हैं, उसमें जो इंसुलेशन यूज करते हैं वो ऑयल यूज करते हैं। ठीक है, और ये है आपका फॉर व्हाट वोल्टेज इज ट्विन कंडक्टर बंडल इज यूज्ड। बंडल का मतलब आपको पता है, जब बहुत सारे सब कंडक्टर को मिला के एक कंडक्टर बनाते हैं हम, तो वो बंडल कंडक्टर कहलाता है। ट्विन का मतलब कितना होता है, 2, यानी एक आपके पास ये कंडक्टर है, एक आपके पास ये कंडक्टर, ये टोटल बंडल कंडक्टर जो बना ये कहलाता है आपका ट्विन बंडल कंडक्टर। ट्विन बंडल कंडक्टर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर ट्विन बंडल कंडक्टर का यूज करते हैं कितने वोल्टेज के लिए, 500 वोल्ट के लिए। करेक्ट आंसर इज 500 किलो वोल्ट। ठीक है बेटा, तो आज के इस वीडियो में आपका इतना ही है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे HVDC के, जो हमने डिस्कस किए हैं। आई होप यू हैव एन्जॉयड दीज क्वेश्चंस। ठीक है, एंड यू विल बी गेन्ड विद द हेल्प ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जामिनेशन गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 1 सितंबर 2020। तो बट आप लोगों से यार मैं क्या बताऊँ, आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, और वीडियो को भी शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। कमेंट करने में थोड़ी यार कुछ पैसा लग रहा है, कम से कम आप लोग कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा यू आर वॉचिंग द वीडियो रेगुलरली, देन आई विल बी मोटिवेट, एंड इफ़ आई विल बी मोटिवेट देन आई विल ट्राई टू प्रोवाइड द मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट वीडियोज़ ऑन द सेम टॉपिक एंड द अदर टॉपिक। ठीक है, आप लोग बताते नहीं, केवल 1-2 स्टूडेंट बताते हैं कि सर प्रॉब्लम चल रही है। कुछ स्टूडेंट व्हाट्सएप पर प्रॉब्लम भेजते हैं, अरे आप डिस्कस कर लो ना, कमेंट बॉक्स में डालिएगा क्या प्रॉब्लम है, व्हाट्सएप पर क्यों कर रहे हो आप लोग। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा वीडियो को और लाइक करिएगा। थैंक यू।